डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, यदि तुम्हारे पास कागजी शेयर सर्टिफिकेट है तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके बारे में है। मेरे टाइम में ये होता था। अभी तुम्हारे पास ऐसे सोचो, कागजी फॉर्म में रिलायंस के 100 शेयर है, उसका एक शेयर सर्टिफिकेट है कागजी फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में। अब तुमको उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हारे पास जो 100 शेयर है तो तुम बेनिफिशियल ओनर हो, ठीक है ना। शुरुआत बेनिफिशियल ओनर से होगा और तुमको स्टेप लेना पड़ेगा उसको कन्वर्ट करने के लिए। प्लीज नोट, तुम्हारा डीपी स्टेप नहीं लेगा, डीपी को तो शायद पता भी नहीं होगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टर जाएगा डीपी के पास। किसके पास जाएगा? डीपी के पास। डीपी के पास एक फॉर्म होगा डीआरएफ, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। वो ट्रिप्लिकेट में होगा, इन्वेस्टर को भरना पड़ेगा। डीआरएफ में भाई साइन बड़े संभाल के करो, क्योंकि मैंने तुमको बताया था 10 में से 5 डीआरएफ रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी के पास जाता है, वो इतना स्ट्रिक्ट है बिकॉज साइन का मिसमैच, और मेजोरिटी बार साइन की वजह से गड़बड़ी हो जाती है, उसमें कटिंग भी अलाउड नहीं। डीआरएफ सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट में से एक था, अभी तो खैर कोई कराता नहीं, सब डीमैट होके आते हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे डीपी के पास, डीआरएफ फॉर्म लोगे, उसको ट्रिप्लिकेट में भरोगे और अपना ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट जो कागजी फॉर्म में है वो किसको दोगे? डीपी को दोगे। अभी अभी तुम्हारा जवाबदारी खत्म हुआ। डीपी क्या करेगा? ये जो रिक्वेस्ट है, किसने रिक्वेस्ट किया? बेनिफिशियल ओनर ने, इन्वेस्टर ने। उसको रिक्वेस्ट सिस्टम में दर्ज करेगा और वो डिपॉजिटरी के पास देगा, ठीक है। और इधर इन लोगों ने एक चीज बोला नहीं है कि जब तुम डीपी के पास सबमिट करते हो तो प्रूफ होना चाहिए। तो डीपी तुमको प्रूफ के तौर पर आई थिंक एक कॉपी इसका डीआरएफ का तुमको विद स्टैम्प को देता है। उसके बाद क्या करता है कि एक, वो तो पहले सिस्टम में एंटर करता है, फिर एक ब्राउन कलर के या सील्ड एनवलप में ये जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है और डीआरएफ का कॉपी है, जैसे बड़ा कागज A4 साइज का जो आता है ना एनवलप, सुना है A4 का बड़ा एनवलप, सुना है तुमने? यस सर। तो नॉर्मली वो, हाँ, ब्राउन कलर का A4 एनवलप रहता है, उसमें शेयर सर्टिफिकेट डालेगा, उसमें डीआरएफ डालेगा और वो भेज देगा डिपॉजिटरी के पास। Issuer verifies and confirms to depository about dematting the securities, ठीक है। डीआरएफ टू द इश्यूअर, एक्चुअली इश्यूअर क्या है? इश्यूइंग कंपनी है। और अभी कैसे प्रोसीजर कैसे है कि एक्चुअली में ये जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट तो कंपनी के पास, कंपनी ने दिया है, तो वो क्या करेगा? डीपी डिमैट रिक्वेस्ट डिपॉजिटरी के पास देगा और फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कंपनी का जो इश्यूअर, जो देखा जाए तो आरएनटी एजेंट बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर एजेंट, इश्यूअर जो कंपनी का है, बिकॉज रजिस्टर ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिया तो 100% कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन होगा। अब जो डिपॉजिटरी है उसको तो पता नहीं है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है वो कंपनी के पास है, डिपॉजिटरी के पास नहीं है। डीपी का सिर्फ रोल यह है, ठीक है, डीपी का सिर्फ ये रोल यह है कि रिसीव करना डीआरएफ विद द शेयर सर्टिफिकेट और भेजना। जैसे तुम्हारा कॉलेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकता है, क्वेश्चन पेपर्स चेक, सेटिंग और चेकिंग बीओए के कॉलेज के हाथ में नहीं है, वो यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र बोर्ड के हाथ में। सो डीपी क्या करता है, जैसे ही कागजी फॉर्म
ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट तुमको सबमिट करना पड़ेगा, जेरोक्स नहीं। सो तुम्हारा जो डीआरएफ है ट्रिप्लिकेट में तुमने जो दिया है और ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट दिया है वो रखता है, तुमको एक्नॉलेजमेंट देता है और सिस्टम में एंटर कर देता है कि जो डीमैट का रिक्वेस्ट आया है डीआरएफ के थ्रू, डीआरएफ मतलब रिक्वेस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इनटू डीमैट, यहां से वो क्या करता है, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट और डीआरएफ इश्यूअर कंपनी के पास भेजता है। कंपनी वेरीफाई करता है कि जो शेयर सर्टिफिकेट कहीं नकली तो नहीं है। कंपनी ने कंफर्म किया तो वेरीफाइज और कंफर्म्स द डिपॉजिटरी, और यहाँ पे बोला नहीं है कि इश्यूअर कंपनी उस फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, और डिस्ट्रॉय भी चूरा छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है। सो इश्यूअर वेरीफाइड, यहाँ पे देखो बेनिफिशियल ओनर डीआरएफ सबमिटेड विद सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे बोला है। सो पॉइंट नंबर 1, तुम्हारा जो इन्वेस्टर है, जो बेनिफिशियल ओनर है, बेनिफिशियल ओनर तो बोलेंगे नहीं क्योंकि अभी डिमैट नहीं है, इन्वेस्टर बोलेंगे, क्योंकि डिमैट हुआ तो बेनिफिशियल ओनर बोलेंगे डिपॉजिटरी की टर्मिनोलॉजी में। तो इन्वेस्टर डीआरएफ भेजता है डीपी के पास, डीपी सिस्टम में एंटर करता है, डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करता है, डीपी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट भेजता है कंपनी के इश्यूअर को, कंपनी का इश्यू वेरीफाई करता है विद द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और डिपॉजिटरी को कंफर्म करता है कि हाँ डिमैट हुआ है, और वहां से डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स द रिक्वेस्ट इन द सिस्टम एंड फॉरवर्ड इट टू द इश्यूअर। सो यहाँ से कंपनी कंफर्म करता है कि हाँ ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर मेंबर्स में 100 शेयर थे, ये 100 शेयर का एक शेयर सर्टिफिकेट है हमको मिला है, ये कंपनी इश्यूअर कंपनी कंफर्म करता है, कंपनी डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करता है, डिपॉजिटरी रिक्वेस्ट रिकॉर्ड करता है, इश्यूअर को फॉरवर्ड करता है, लेकिन डिमैट का जवाबदारी कंपनी का नहीं है, डिपॉजिटरी का है। डिपॉजिटरी क्रेडिट करता है डिमैट में 100 शेयर्स, ठीक है ना, और डीपी का जवाबदारी डिपॉजिटरी का है, और जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट था वो डिस्ट्रॉय करेगा कंपनी, क्योंकि कागजी फॉर्म खत्म हो गया। सो कंपनी ने जैसे डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म किया, डिपॉजिटरी ने कंफर्म किया, डीमैट अकाउंट का नंबर तुम्हारा होगा, डीमैट अकाउंट का नंबर, क्योंकि उसके बिना तो होना नहीं। तो डीमैट अकाउंट में तुमको क्रेडिट मिलेगा जो तुम्हारा ऑथेंटिकेटेड डीमैट अकाउंट नंबर है, जैसे मैंने बताया एनएससी है तो एनएसडीएल, बीएससी है तो सीडीएसएल में होगा, और फिर तुमको ऑनलाइन पता चलता है, डिपॉजिटरी इंफॉर्मेशन डीपी को पास करता है, डीपी तुमको। लेकिन एक अच्छी बात ऐसी है कि डिपॉजिटरी की तरफ से भी ईमेल एसएमएस आजकल आते रहते हैं। इसका मतलब आज जब तुम शेयर खरीदते बेचते हो तो तुम्हारा ब्रोकर ही नहीं, डीपी से भी आते हैं, कभी सेबी से मैसेज आते हैं, कभी पैन कार्ड का आता है। सो बहुत सारे जगह से ये टेक्नोलॉजी कनेक्टिंग लिंक है। सो इधर ये प्रोसीजर दिया है कि डीआरएफ जो बेनिफिशियल ओनर है ये सबमिट करता है शेयर सर्टिफिकेट डीपी के पास, डीपी इश्यूअर कंपनी और एनएसडीएल सीडीएसएल के पास भेजता है, फिर इश्यूअर डीपी कंपनी के पास भेजता है डीआरएफ सर्टिफिकेट्स, कंपनी कंफर्म करता है कि भाई हाँ ये शेयर सर्टिफिकेट जेन्युइन है, डुप्लीकेट नहीं है, और जो फॉरवर्डिंग ऑफ डीमैट रिक्वेस्ट, डिपॉजिटरी से इश्योर कंपनी को इन्फॉर्म किया जाता है कि डीमैट हुआ, फिर डीपी को इन्फॉर्म होता है कि हमने उसको डीमैट कर दिया है, और डीपी इन्फॉर्म करता है बेनिफिशियल ओनर को कि डीमैट हो चुका है। लेकिन जैसे मैंने बताया आजकल ईमेल के थ्रू आ जाता है, और तुमको ये प्रक्रिया करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा जनरेशन ये प्रक्रिया कभी नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये प्रक्रिया उनके लिए ही है जिनके पास शेयर्स कागजी फॉर्म में है। कागजी फॉर्म में तो शेयर्स अभी किसी के पास नहीं होते, ऑलरेडी तुम शेयर खरीदते हो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ओरिजिनली चले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया मेरे टाइम में 15 साल पहले होता था, और ये प्रक्रिया अभी पूरे तरीके से बंद हो गया क्योंकि सेबी ने लास्ट डेट पिछले साल का मार्च दिया था। ये हमारे फैमिली मेंबर्स को भी करना पड़ा था, मुझे करना पड़ा था, शायद याद नहीं आ रहा, 15-20 साल पुराना है ये, लेकिन यही प्रक्रिया से हम गुजरे थे। लेकिन ये भी बात बता दूं कि रिजेक्ट भी हो जाता है, मैंने तुमको बताया था पहली बार एक दिन का, आई थिंक मैं हमारे माताजी का फर्स्ट टाइम रिजेक्ट, सेकंड टाइम रिजेक्ट, और थर्ड टाइम फिर एफिडेविट करा के कराना पड़ा था।
बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। डीआरएफ में सिग्नेचर का एक कण भी मिसमैच हुआ तो रिजेक्ट हो जाता था, बहुत स्ट्रिक्ट था ये। तो ये तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसको डीमैट बोलते हैं, ये क्वेश्चन था। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब